Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत की अमृतवाणी आप जैसे भक्तों का सानिध्य, ऐसा अद्भुत संयोग बड़ी मुश्किल से मिलता है। भक्तों के साथ बैठ के चैतन्य भागवत पढ़ने का सौभाग्य। महाप्रभु की अति गुप्त लीलाओं का श्रवण, भक्तों का आपस में एक दूसरे को देखने का, जीने का, प्रोत्साहन देने का, भक्ति में बढ़ाने का, प्रेम करने का, आदर देने का, सत्कार देने का अद्भुत प्रोसेस। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने जो ये रचित कर दिया, जो लिख दिया, मानो जैसे आंखों के सामने चल रहा हो, मानो जैसे कुछ देर के लिए उसी समय में, उसी काल में, उसी जगह में, उसी परिवेश में प्रवेश कर गए हों। श्रील प्रभुपाद जी की असीमित कृपा से ये सौभाग्य उदय हुआ है। कल हमने पढ़ा किस प्रकार महाप्रभु मूर्छित हो गए, केवल ये देख के कि अद्वैत आचार्य तुलसी पे जल डाल रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं, हरि हरि कह रहे हैं। महाप्रभु भावावेश में आके बेहोश हो गए। इधर महाप्रभु बेहोश हुए, उधर अद्वैत आचार्य उनको समझ गए। अद्वैत आचार्य समझ गए कि ये कोई और नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है। ऐसा दिव्य उन्माद और किसी में नहीं है। और वहीं उनकी पूजा अर्चना करने लगे। थोड़ी देर में महाप्रभु अपनी बाहरी चेतना में वापस लौट आए और बाहरी चेतना में आके अद्वैत आचार्य के चरणों पर समर्पित हुए और उनसे कहने लगे, आप उदार हैं, आप अत्यंत उदार हैं, मैं आपका नित्य सेवक हूं। आज आपके दर्शन से धन्य हो गया। और कह रहे हैं, आपकी कृपा से निश्चित ही मैं भगवान कृष्ण के नाम का जप और कीर्तन कर पाऊंगा। बिना वैष्णव कृपा के ये करना बड़ा मुश्किल है, भगवान के लिए भी मुश्किल है। और कहने लगे, आपके हृदय में तो श्री कृष्ण का निवास स्थान है। तो ये परस्पर जो प्रेम है,
जो भक्त है वो भगवान की पूजा कर रहा है, और जो भगवान है वो भक्त का गुणगान कर रहे हैं, और ये दोनों ही अति दक्ष हैं। भक्त का गुणगान करने में भगवान दक्ष हैं, और भगवान की सेवा अर्चना करने में भक्त भी दक्ष हैं। अद्वैत आचार्य विचार करने लगे, महाप्रभु ने इतने दिनों तक अपनी पहचान छिपाए रखी, परंतु आज जब उन्हें अपने बाहरी परिवेश का कोई भान नहीं था तो मैं इसे पहचान गया। मुस्कुराते हुए अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, हे भगवान, इस जगत में केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। कृपया मुझे अपना संग प्रदान करें। मेरे चित्त में आपके मुखार बिंद से कृष्ण कथा सुनने की तीव्र उत्कंठा है। वस्तुतः ये सब वैष्णवों की हार्दिक इच्छा है कि वे आपके संग में आपकी महिमाओं का गुणगान करें। इस संसार में कोई वैष्णव किसी को सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकता है तो वह है उसका संग, वह है उसका संग। अद्वैत आचार्य संग मांग रहे हैं कि मुझे अपना संग दीजिए। क्या करना है संग में रह के? कई बार भौतिक दृष्टिकोण से लोग एक दूसरे के संग में क्यों रहते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में? वो उसके काम आएगा, मुसीबत के समय में उसका काम हो जाएगा। यूजिंग मेंटेलिटी, इस संसार का यही नियम है। हमने देखे हैं रिश्तों को टूटता हुआ, हमने देखे हैं मित्रताएं टूटती हुई, हमने देखे हैं संबंध विच्छेद होते हुए। क्यों? क्योंकि अब उसे भोगने के लिए कुछ रहा नहीं उसमें। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड है ये, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा नहीं है। वहां संग क्यों चाहिए? ताकि आपके मुख से कृष्ण कथा सुनाई दे, ताकि आपके साथ बैठ के नाम जप हो सके, कृष्ण का गुणगान हो सके। दैट्स इट, यही एक अभिलाषा। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे हमारी और कोई उत्कंठा रही नहीं जाएगी। इच्छा क्या होगा? इच्छा होगी साथ बैठ के श्रवण किया जाए, और सुनना है, और सुनना है ना, ऐसे अभिलाषा। तो यहाँ अद्वैत आचार्य महाप्रभु से संग मांग रहे हैं, किस लिए? ताकि आपके मुख से कृष्ण कथा सुनाई दे। कितनी पवित्र इच्छा है। किसी को सुनने की ललक आ गई तो उसका सौभाग्य उदय तो हो गया। इस संसार में इधर उधर की बातें सुनने के लिए बहुत से लोग हैं। प्रजल्पा हर किसी को पसंद है। बहुत लोग हैं जो जीभ मिली है इधर उधर की बात कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग हैं जिनको भगवान की बातें सुनना अच्छा लगता है। जिनको भगवान की बातें सुनना अच्छा लगता है उनमें से कुछ लोग हैं जो सही परंपरा में सुन रहे हैं, नहीं तो कुछ भी सुनते हैं, किसी की भी सुनते हैं। जो सुन रहे हैं सही परंपरा से, उनमें से कुछ लोग हैं जो सुना है उसको मनन भी कर रहे हैं। जो मनन कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग हैं जो इसका अनुपालन भी कर रहे हैं। जो अनुपालन कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग हैं जो सही से अनुपालन कर रहे हैं।
जो सही से अनुपालन कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जिनकी गति तेज है। कितना बड़ा फिल्ट्रेशन सिस्टम है भगवान का। भगवान गीता में ही कहते हैं इसको। करोड़ों लोग इस प्रोसेस में हो सकता है आए, लेकिन अल्टीमेटली महात्मा कुछ लोग बनेंगे। अल्टीमेटली कुछ लोग। फिल्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है। माया देवी लगा रखी है भगवान ने फिल्टर करने के लिए। पहले तो कोई सुनना नहीं चाहता। जो सुनना चाहते हैं वो सही सुनना नहीं चाहते। जो सही सुनना चाहते हैं उनमें से मनन नहीं करेंगे। मनन करते हैं, चिंतन नहीं करते। चिंतन करते हैं, अनुपालन नहीं करते। अनुपालन करते हैं तो ठीक से नहीं करते। ठीक से नहीं करते। कितना स्ट्रांग फिल्ट्रेशन है। उनमें से जो छन के निकलेगा, स्टार्ट कहां से होता है? श्रवणम से। इट विल स्टार्ट फ्रॉम श्रवणम। तो अद्वैत आचार्य जो कि स्वयं वैष्णव श्रेष्ठ हैं उस जमाने के, उस जमाने में जिस समय की ये बात हो रही है, अद्वैत आचार्य भक्त शिरोमणि माने जाते हैं। यानी कि उस समय के सबसे विख्यात वैष्णव। सारे लोग अद्वैत आचार्य के अंडर ही हैं, समझ लीजिए। उन्हीं की गाइडेंस में है सब। लेकिन अद्वैत आचार्य कह रहे हैं मुझे आपके मुख से सुनना है। भक्तों की विनम्रता देखिए। कोई सीनियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आई एम द लीडर हेयर, so everybody will listen to me only. No, there is no concept like that. वो सुनना चाहते हैं किससे? विश्वम्भर से। वो जान चुके ये कौन है। अद्वैत आचार्य की भावनाओं को स्वीकार करके विश्वम्भर घर लौट आए। अद्वैत आचार्य को पूरा विश्वास था कि उनके इष्ट देव पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। अब उन्हें समझ में, अद्वैत आचार्य समझ गए कि कृष्ण प्रकट हो चुके हैं और यही कृष्ण है। भगवान जितनी मर्जी एक्टिंग कर लें, भक्त की दृष्टि से बच नहीं सकते। और भक्त भी जितनी मर्जी एक्टिंग कर ले, भगवान की दृष्टि से बच नहीं सकता। बच नहीं सकता। तो महाप्रभु जितने भी एक्टिंग कर लें कि वो भगवान नहीं है, छुपा के रखें अपनी भाव तरंगों को, छुपा के रखें अपने असली व्यक्तित्व को, वैष्णव की नजर से नहीं बच सकते। भगवान की परीक्षा लेने के लिए वे बिना किसी को बताए नवद्वीप छोड़कर शांतिपुर जाकर रहने लगे। उन्होंने सोचा यदि विश्वम्बर वास्तव में मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूं, वो मुझे बांध कर अपने निकट ले आएंगे। अद्वैत आचार्य के मन को समझने की शक्ति भला किस में है। अपने प्रभाव से उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अवतरित होने के लिए प्रेरित कर दिया। तो अद्वैताचार्य की एक्टिंग नहीं कीजिएगा कोई कि मैं परीक्षा लेता हूं भगवान की, या मैं परीक्षा लेता हूं किसी वैष्णव की। वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि उनकी भाव तरंगों को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए प्रयास मत कीजिएगा। ही कैन डू इट।
भक्त और भगवान के बीच का विशेष संबंध है। जब वो अपनी प्रार्थना से भगवान को धरती पर प्रकट कर सकते हैं, तो क्या उजागर करने के लिए कि वो भगवान है, उनका टेस्ट नहीं ले सकते? उनको परिस्थिति में नहीं डाल सकते? सब कुछ कर सकते हैं। भगवान भक्त की पकड़ में होते हैं। तो चुपचाप जाके शांतिपुर रहने लगे, किसी को नहीं बताया। विश्वंभर ने भक्तों के संग में संकीर्तन आरंभ कर दिया। उनके संग से सब वैष्णव अत्यंत प्रसन्न थे, परंतु कोई भी समझ नहीं पाया था कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। प्रतिदिन भक्तगण विश्वंभर को दिव्य समाधि में लीन देखा करते थे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर कभी कभी उनके मन में विचार आता था कि कहीं विश्वंभर सर्वशक्तिमान भगवान तो नहीं है। जब दिव्य उन्माद से महाप्रभु की देह कांपने लगती, तो हजारों भक्त भी उन्हें स्थिर नहीं कर पाते थे। उनके नेत्रों से नदी की भांति आंसू बहते और पके कटहल के समान उनके शरीर पर रोमांच हो जाता। बीच बीच में स्वयं आनंदित होकर हंसने लगते और कभी पछाड़ खाकर भूमि पर मूर्छित गिर पड़ते। चेतना लौटने पर वे बारंबार कृष्ण कृष्ण कहते हुए भक्तों का आलिंगन करते। कई बार महाप्रभु इतने उच्च स्वर में गर्जना करते कि भक्तों को लगता कि मानो उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। कई बार महाप्रभु का शरीर पत्थर की मूर्ति के समान जड़ हो जाता और कई बार मक्खन के समान कोमल एवं लचीला। वैष्णव जन जब इन विकारों को देखते, उन्हें विश्वास हो जाता कि किसी साधारण मनुष्य के लिए इन्हें प्रकट करना संभव नहीं है। अपनी अपनी समझ के अनुसार वे अटकलें लगाते, परस्पर चर्चा करने लगते। विश्वंभर की स्थिति का वर्णन कर पाना भला किस प्रकार संभव है। कृष्ण के लिए रोते हुए वो कहते, हे मनमोहना, हे ब्रज गोपियों का हृदय चुराने वाले, हे दीन बंधु दया सिंधु, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे विरह में एक एक क्षण मुझे निग ले जा रहा है। यदि मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं हुए तो मैं किस प्रकार अपने प्राण धारण कर सकूंगा, जरा मुझे बताओ तो सही। कितना विरह भाव है। राधा रानी का मूड है कि कृष्ण बिछड़ गए, वृंदावन से छोड़कर उनको चले गए मथुरा द्वारका। राधा रानी विरह का मूड में हर वक्त इसी ताप में रहती थी कि कृष्ण आएंगे, कब मैं उनका दर्शन दोबारा कर सकूंगी। चैतन्य महाप्रभु उसी मूड में और भाव विभोर हैं, उन्हें कुछ सुध बुध नहीं है। बाहरी दुनिया क्या कहेगी, क्या होगा, क्या सहेगी, कुछ नहीं। कभी शरीर पत्थर है, मतलब टन 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 टन, और कभी मक्खन की समान कोमल है, ऐसे लग रहा तो पिघल जाए। ये कोई साधारण मनुष्य के शरीर में ऐसे विकार नहीं आ सकते, पॉसिबल नहीं। कभी कभी गहरी सांस लेकर रोने लगते, कहा मुझे अपने प्रियतम का सुंदर मुख देखने को मिलेगा। शांत होकर विश्वंभर अपने हृदय का दुख सुनाते और कहते, कृपया मेरी दयनीय दृशा पर कृपा करो, मेरे विषाद का कोई अंत नहीं।
यद्यपि मुझे अपने प्राण धन श्री कृष्ण मिले थे, परंतु मैंने उन्हें फिर से खो दिया। आर्तपूर्ण इन प्रार्थनाओं को सुनकर भक्तों को अत्यंत संतोष हुआ, क्योंकि इससे उन्हें महाप्रभु के गुण व्यवहार का स्पष्टीकरण मिला और उनकी श्रद्धा एवं भक्ति में वृद्धि हुई। महाप्रभु कहते जा रहे थे और सब भक्त उन्हें घेर कर बैठे थे। महाप्रभु ने कहा, गया से लौटते समय मैं एक कनाई नाटशाला गांव में गया था। वहां मुझे एक अत्यंत सुंदर बालक दिखाई दिया। उसका तेजस्वी सांवला रंग तमाल वृक्ष के समान गहरा था। उसके घुंघराले बाल वन फूलों से सजे थे। सर पर रखे मुकुट में मोर पंख जड़ा था और उसके आभूषण सूर्य के समान चमचमा रहे थे। उस बालक के हाथ में रखी रत्न जड़ित बांसुरी की सुंदरता का वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। उसकी ध्वनि प्रत्येक व्यक्ति का मन मोह रही थी। उसके कोमल चरण कमल अत्यंत आकर्षक एवं नुपुरों से सजे थे। इसकी भुजाएं बलशाली थी। गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान थी। उसका वक्ष स्थल श्रीवत्स से सुशोभित था। उसके पीतांबर, कानों में झूलते मकर कुंडल तथा कमल नेत्रों की सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं, कैसे करूं। महाप्रभु अभी भगवान के उस दर्शन को दोबारा जी रहे हैं और दर्शन को जी रहे हैं और समाज को, संसार को या भक्तों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास पूरा नहीं हो रहा। कृष्ण अगर अपने ही विषय में कुछ कहना चाहें तो भी नहीं कह सकते पूर्णता। उनकी सुंदरता का वर्णन कोई कैसे करे, किससे करे। किससे तुलना दे, किससे उपमा करे, किससे रूपक करे, किससे। कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो उनसे जिसकी उपमा की जा सकती है। बद्ध जीव इस संसार का ज्यादा से ज्यादा उनकी तुलना कमल से करता है। कमल नयन, कमल पांव, कमल, कमल कमल, बस। इस भौतिक जगत में कमल से ज्यादा कोई उत्कृष्ट चीज है नहीं, इससे तुलना की जाती है। इधर कमल से तुलना करते हो तो उधर जय विजय गुस्सा होते हैं। जय विजय कहते हैं हमारे भगवान की तुलना इतने निष्कृष्ट चीज से की जा रही है। गुस्सा होते हैं, फिर भगवान उन्हें समझाते हैं। फिर भगवान जय विजय को समझाते हैं कि बुरा मत मानो, इनके जगत में इससे अच्छी और कोई चीज मिलती नहीं है। ये अपने जगत की बेस्ट तुलना कर रहे हैं, इसलिए तुम परेशान मत हो, नहीं तो भक्त परेशान हो जाएगा। परेशान हो जाएगा। ये किस चीज से तुलना की जाए? भौतिक चीज से हमारे भगवान की तुलना की जा रही है। लेकिन क्या करें, बद्ध जीव के पास इससे ऊपर की कोई चीज है ही नहीं जिससे तुलना की जाए। इससे सुंदर कोई और चीज दिख नहीं रही। इसलिए नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमो पंकजांग्रिहे। भगवान की तुलना पंकज, कमल से की जा रही। लेकिन गोलोक में, वैकुंठ में
नहीं रे बाबा, कमल से ज्यादा आध्यात्मिक, ज्यादा ऊपर की चीजें मौजूद है। अब भगवान कृष्ण ने गौर सुंदर के रूप में, गौर चंद्र के रूप में, विश्वंभर के रूप में भी दर्शन किए कृष्ण के, स्वयं के, और बोल नहीं पा रहे कि मैं कैसे बताऊं उनके बारे में, क्या बताऊं। मैंने उनके दर्शन किए थे, उनकी बांसुरी, ओहो, उनकी बांसुरी के विषय में क्या कहा जाए, कोई क्या बोले। उनके मोर पंख, चरण कमल, कैसे बताया जाए, पॉसिबल ही नहीं है। कोई कैसे, मतलब किस चीज से बताए, जैसे मान लो कोई चीज को दर्शन करके आए हो आप, अब किसी को आपको समझाना है, तो क्या समझाओगे आप? आप उसे बोलोगे वो ऐसा होता है, जैसे किसी दूसरे देश के व्यक्ति को आपको गुलाब जामुन समझाना है, अब उसे क्या बोलोगे आप बोलोगे गुलाब जामुन, वो कहेगा वो क्या होता है। आप बोलोगे गोल गोल होता है, गोल गोल, तो वो कहेगा गोल गोल तो क्रिकेट की बॉल भी होती है। नहीं 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 नहीं, क्रिकेट बॉल नहीं, वो गोल होता है, छोटा होता है, छोटा, टेबल टेनिस बॉल। नहीं 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 नहीं, हाँ उतने उसके आकार का उतना ही होगा, और मीठा होगा, मीठा। तो मीठा कैसे, ऊपर मीठा लगा होगा, उसके कवरिंग होगी मीठी, नहीं 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 नहीं, उसके अंदर मीठा भरा है, अंदर मीठा भरा है, कैसे मीठा कैसे भरा है। मतलब आपको किसी को समझाना होगा गुलाब जामुन, जिसने कभी नहीं देखा, कभी नहीं खाया, कभी नहीं सुना, कितना मुश्किल है उसे समझाना। जलेबी समझाओ, जलेबी, अब वो क्या जलेबी समझाओगे, क्योंकि ये गोल गोल होती है, लगेगा क्या होती है गोल गोल? जब तक आप उसे दिखा नहीं दोगे, आप कहोगे रुको, गूगल खोलोगे, फोटो दिखाओगे, तब जाके समझेगा वो, समझ ही नहीं पाएगा। आप जितना मर्जी समझाने का प्रयास करो, नहीं, उसके अंदर चाशनी भरी होती है, वो कहेगा अंदर कैसे भरते हैं, इंजेक्शन से भरते हैं, वो कैसे भरी होगी उसके अंदर, ये बताओ ना रे बाबा, इंजेक्शन से नहीं भरते, उसे तलते हैं पहले। अरे तलने से कैसे भर जाएगी, कैसे उसके अंदर सोकेगा वो, मतलब बिल, आप वो समझ ही नहीं पाएगा। और आप बोलो उसका स्वाद, आहा क्या स्वाद होता है, जब तक वो चखेगा नहीं, तब तक उसे स्वाद आएगा नहीं। गुलाब जामुन मीठा है, रसमलाई मीठी है, जलेबी मीठी है, बर्फी मीठी है, पर इन सबका स्वाद अलग है। हैं सारे मीठे, आप किसी को क्या बोलोगे मीठा है, तो कहेगा चीनी खा लेता हूं, स्वाद आ जाएगा सबका, नहीं, चीनी से नहीं आएगा, उसका स्वाद अलग है। और अलग कैसे है तो मिठाई। तो किसी भौतिक वस्तु को बताने में और दूसरे को एग्जैक्ट उसे समझाने में पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये तो भगवान है। महाप्रभु कह रहे कैसे समझाया जाए, जिसने देखा है ना, जिसने एक्सपीरियंस किया है, वही समझ सकता है, जिसने इसको महसूस किया है वही समझ सकता है। महाप्रभु अपना विरह बता रहे हैं कि मैं उस बालक से मिला, लेकिन मैंने उन्हें खो दिया। मन मुस्कुराते हुए वह बालक मेरे पास आया, मेरा आलिंगन कर लिया, परंतु ना जाने अचानक क्या हुआ, वह वहां से दौड़ गया। ये कहते कहते महाप्रभु भूमि पर गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे, हे प्राणनाथ कृष्ण। सब भक्त चिंतित थे, उन्होंने कृष्ण कृष्ण कहते हुए महाप्रभु के देह से धूल साफ की। कुछ समय के लिए प्रतीत हुआ मानो महाप्रभु शांत हो गए, परंतु वे पुनः चंचल होके मेरे प्रियतम कृष्ण कहाँ हैं कहते हुए जोर जोर से क्रंदन करने लगे।
दिव्य उन्माद है महाप्रभु का। तो समय हो गया, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। महाप्रभु की ये स्थिति, ये दिशा, ये दशा भक्तों के लिए अत्यंत पीड़ादायक भी है और आनंददायक भी। शारीरिक रूप से महाप्रभु कष्ट भोग रहे हैं ऐसा लग रहा है, गिरते हैं, चोट लगती होगी, भक्तों के हृदय कांप जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है। महाप्रभु का विरह भाव इतना टेस्टी है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय। कल मिलूंगा, यहीं से आगे पढ़ेंगे फिर से। हरे कृष्ण।